हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग के समक्ष रीतिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है? विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या जहांगीर जस चंद्रिका? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या रामविलास शर्मा का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, फीको पै निको लगे कहिए समय विचार सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? वृंद की, घाघ की, बैताल की या गिरधर दास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंद की है। अगला प्रश्न है, रसराज के रचनाकार कौन हैं? भिखारी दास, मतीराम, पद्माकर या कुलपति मिश्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मतीराम है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य पदम सिंह शर्मा ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस नरेश ने दिया? ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, भरतपुर नरेश सुजान सिंह ने या सागर नरेश रघुनाथ राव ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया है। अगला प्रश्न है, पद्माकर के रस विषय ग्रंथ का नाम बताइए। गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद या कली पचीसी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगत विनोद हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? देव को, घनानंद को, बोधा को या पद्माकर को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम, रसिक प्रिया या वृत्त कौमुदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रसिक प्रिया मतीराम की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन हैं? कृष्ण कवि, रत्नाकर, सुरति मिश्र या भगवान दीन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुरति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाए दरस भूख लागय दृगन भूख ही देत भगाए? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या रसनिधि की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रसनिधि की है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। अगला प्रश्न है, देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों के स्त्रियों का वर्णन किया है? भवानी विलास, कुशल विलास, भाव विलास, जाति विलास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जाति विलास है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? केशवदास से, चिंतामणि से, मतीराम से या बिहारी से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि से रीतिकाल का आरंभ माना है। अगला प्रश्न है, कनक छरीसी कामिनी काहे को कठिन पंक्ति किसकी है? बोधा की, घनानंद की, आलम की या रसनिधि की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम की है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? गीति संग्रह की, सतसई की, कवित्त की या रतन हजारा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रतन हजारा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? पद्माकर, मतीराम, देव या भूषण? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पद्माकर हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? भिखारी दास, केशव दास, चिंतामणि या मोतीराम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशव दास है। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? ए परमाल रासो को, बी रामचंद्रिका को, सी रामचरितमानस को या बिहारी सतसई को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैन 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सूदन, मंडन, द्विजदेव या ग्वाल कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंडन है। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं वह पहाड़ मानो काजर के ढोए का, यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की, मोतीराम की, चिंतामणि की या सेनापति की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेनापति की है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 या 105? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 105 है। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, दीपशिखा, छत्रसाल दशक या चिदंबरा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छत्रसाल दशक है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंगदर्पण? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डी अंगदर्पण है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद ने, पद्माकर ने, सेनापति ने या भूषण ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, वीर सिंहदेव चरित के रचनाकार हैं? देव, केशवदास, मोतीराम या भूषण? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास है। अगला प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बोधा, घना ठाकुर, आलम या ग्वाल कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रेम तरंग किसकी रचना है? मोतीराम की, देव की, पद्माकर की या बिहारी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देव की है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।